अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। एक नए उन्वान और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा उन्वान जो है वो इल्म बयान के अराकीन में से एक रुकन है और उसका नाम है इस्तिआरा। इल्म बयान के 4 अराकीन हैं। पहले नंबर पे है तशबीह, दूसरे नंबर पे है इस्तिआरा और तीसरे नंबर पे मजाज मुरसल, चौथे नंबर पे जो है उसको कन्हैया कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमने ये सीखने की कोशिश करनी होगी कि इल्म बयान किसे कहा जाता है। इल्म बयान की तारीफ कुछ इस तरह है कि इल्म बयान उन कायदों, उन कवानीन और उन उसूलों का नाम है जिसकी बदौलत कलाम में हुस्न, खूबसूरती और दिलनशीनी पैदा हो जाए। इल्म बयान उन कायदों, उन उसूलों और उन कवानीन का नाम है जिसकी बदौलत कलाम में हुस्न, खूबसूरती और दिलनशीनी पैदा हो जाए। कहने का मकसद ये है कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि उनके इस्तेमाल से कलाम जो है उसमें हुस्न पैदा हो जाए, उसमें खूबसूरती पैदा हो जाए और उसमें दिलनशीनी दिखाई देने लगे। उर्दू ग्रामर के ऐसे अंदाज को इल्म बयान कहा जाता है। इसके 4 अराकीन हैं। पहले नंबर पे तशबीह, दूसरे नंबर पे इस्तिआरा, तीसरे नंबर पे मजाज मुरसल और चौथे नंबर पर कन्हैया है। तो आज का हमारा उन्वान जो है वो इल्म बयान का दूसरे नंबर का रुकन है जिसको इस्तिआरा कहा जाता है। इस्तिआरा क्या है? इस्तिआरे की तारीफ क्या है? जब कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों के दरमियान में तशबीह का ताल्लुक भी पाया जाए, इल्म बयान के ऐसे अंदाज को इस्तिआरा कहा जाता है। जब कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक भी पाया जाए, इस्तिआरा कहलाता है। मिसाल के तौर पर अली चांद है, कामरान शेर है, पानी बर्फ है। अगर इन तीनों मिसालों पर गौर किया जाए तो अली को हूबहू जो है वो चांद की तरह करार दिया गया है, कामरान को हूबहू शेर की मानिंद करार दिया गया है, पानी को हूबहू बर्फ के जैसा करार दिया गया है। तो इस्तिआरे की एक तारीफ यह भी बनती है कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की तरह हूबहू करार देना। हूबहू किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज की तरह करार देना जो है वो मतलब है इल्म बयान की रूह से इस्तिआरा कहलाता है। यहां पर इस्तिआरे के अराकीन को बयान करने की कोशिश भी की जाएगी, उसके अरकान को बयान करने की कोशिश भी की जाएगी। इस्तिआरे के 3 अरकान हैं। पहले नंबर पे है मुस्तआर लहू, दूसरे नंबर पे है मुस्तआर मिनहू और तीसरे नंबर पे है वजह जमा। हमें इन 3 अल्फाज पर बल्कि इन 2 अल्फाज पर ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि इसका तलफ्फुज जो है वो अक्सर औकात स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो गलत अदा फरमाते हैं। तो मतलब है कि इस लफ्ज को अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करें। एराब भी लगाए हुए हैं मैंने इस पर। पहला रुकन जो है वो है मुस्तआर लहू, दूसरा रुकन जो है वो है मुस्तआर मिनहू और तीसरा रुकन जो है वो है वजह जामा। पहले रुकन को बयान करते हैं। मुस्तआर लहू क्या है और इसकी तारीफ क्या है? वो लफ्ज या चीज जिसके लिए कोई लफ्ज उधार लिया जाए या मुस्तआर लिया जाए। वो लफ्ज या चीज जिसके लिए कोई लफ्ज उधार लिया जाए या मुस्तआर लिया जाए, मुस्तआर लहू कहलाता है। यहां पर लफ्ज आया है मुस्तआर। मुस्तआर को अगर डिक्शनरी में तलाश करने की कोशिश की जाए तो वो हमें उधार लेने के मानी देता है। यहां पर अगर गौर किया जाए तो ये चांद का लफ्ज जो है ये मुस्तआर लिया गया है अली के लिए। इसमें शेर का लफ्ज जो है मुस्तआर लिया गया है कामरान के लिए। वहां पर जो है तीसरे नंबर पर बर्फ का लफ्ज जो है मुस्तआर लिया गया है, उधार लिया गया है पानी के लिए। तो जो लफ्ज मुस्तआर लिया जाए जिस चीज या जिस लफ्ज के लिए उसको मुस्तआर लहू कहा जाता है। ये चांद का लफ्ज जो है अली के लिए उधार लिया गया है, मुस्तआर लिया गया है। यह शेर का लफ्ज जो है कामरान के लिए मुस्तआर लिया गया है, बर्फ का लफ्ज पानी के लिए मुस्तआर लिया गया है। तो अली
कामरान और पानी, ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों अल्फाज जो हैं जाते हैं मुस्तआर लहू के जुमरे में। वो लफ्ज या चीज जिसके लिए कोई लफ्ज उधार लिया जाए या मुस्तआर लिया जाए। अली, कामरान, पानी जो है यहां पर मुस्तआर लहू की मिसालें हैं। दूसरे नंबर पे जो लफ्ज है वो है मुस्तआर मिन्हू, वो लफ्ज या चीज जो मुस्तआर लिया जाए, वो लफ्ज या चीज जो मुस्तआर लिया जाए। चांद का लफ्ज मुस्तआर लिया गया है, शेर का लफ्ज जो है मुस्तआर लिया गया है, और बर्फ का लफ्ज जो है मुस्तआर लिया गया है या उधार लिया गया है। यहां पर अली के लिए, यहां पर कामरान के लिए और वहां पर पानी के लिए। तो मतलब है कि चांद, शेर और बर्फ के अल्फाज जो हैं ये जाते हैं मुस्तआर मिन्हू के जुमरे में। वो लफ्ज या चीज जो मुस्तआर लिया जाए, मुस्तआर मिन्हू कहलाता है। तीसरे नंबर पे है वजह जामे, जिस खूबी की बुनियाद पर कोई लफ्ज या चीज मुस्तआर ली जाए तो इस चीज को जो है वजह जामे कहा जाता है। जिस खूबी की बुनियाद पर लफ्ज मुस्तआर लिया जाए वजह जामे कहलाती है। इसकी एक दूसरी तारीफ कुछ इस तरह है कि मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हू के दरमियान में पाए जाने वाली मुश्तरक खुसूसियत को जो है वो वजह जामे कहा जाता है। यहां पर मैंने खूबसूरती लिखा हुआ है, बहादुरी लिखा हुआ है और ठंडक लिखा हुआ है। अली चांद है, चांद का लफ्ज अली के लिए मुस्तआर लिया गया है, लेकिन कौन सी खूबी की बिना पर? खूबसूरती की बिना पर। यहां पर अली को खूबसूरत बयान करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मिसाल में वजह जामे जो है वो मतलब है खूबसूरती है। यहां पर कामरान शेर है, शेर का लफ्ज मुस्तआर लिया गया है, उधार लिया गया है कामरान के लिए। कौन सी मुश्तरक सिफत या खूबी की बिना पर? क्योंकि शेर जो है वो बहादुरी की अलामत है और बहादुरी की वजह से जो है शेर का लफ्ज कामरान के लिए मुस्तआर या उधार लिया गया है। तीसरे नंबर पे जो है पानी, बर्फ है, बर्फ का लफ्ज मुस्तआर लिया गया है पानी की वजह से। और बर्फ की खासियत क्या है? बर्फ किस चीज की अलामत है? ठंडक की अलामत है। तो यहां पर मुश्तरक सिफत जो है, मुश्तरक खूबी जो है जिसकी वजह से बर्फ पानी के लिए मुस्तआर ली गई है वो ठंडक है। तो इस जुमले में खूबसूरती, इस जुमले में बहादुरी और ये तीसरे जुमले में जो है ठंडक, ये मिसालें हैं वजह जामे की। यहां पर मैंने एक दो मिसालें और भी लिखी हुई हैं। आसमान से मोती बरस रहे हैं, ये मोती का लफ्ज जो है, मोती का लफ्ज ये मुस्तआर लिया गया है। किस हवाले से? क्योंकि बारिश के कतरों को जो है वो मतलब है कि मोती कहा जा रहा है, बारिश के कतरों को हूबहू मोती कहा जा रहा है। तो मतलब है ये आसमान का लफ्ज जो है ये जा रहा है मुस्तआर लहू में, क्योंकि ये लफ्ज जो है मुस्तआर लिया गया है आसमान के लिए। ये मोती का लफ्ज जो है ये मुस्तआर मिन्हू में जा रहा है, क्योंकि ये वो लफ्ज है जो मुस्तआर लिया गया है। और वजह जामे यहां पर क्या है कि मतलब है कि आसमान से बरसने वाले पानी के कतरों को इस्तियारा कहा गया है और उसे मोती कहा गया है खूबसूरती की बिना पर। तो यहां पर खूबसूरती जो है वो मतलब है वजह जामे में आ रही है। देखो मेरा चांद आ गया, एक मां ने अपने बेटे को देखा और उसके मुंह से ये जुमला निकला। तो मतलब है ये चांद का लफ्ज जो है बेटे के लिए मुस्तआर लिया गया है। तो मतलब है कि इस तरह यहां पर भी खूबसूरती जो है वो वजह जामे के जुमरे में जा रही है। तो ये था मुकम्मल तौर पर हमारा इस्तियारा। यहां पर एक दूसरी चीज है, तरफैन इस्तियारा कहा जाता है इस चीज को। अगर आप लोगों से कोई पूछ लेता है कि तरफैन इस्तियारा क्या है या तरफैन इस्तियारा कौन से हैं, तो मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हू इन दोनों को मिलाकर जो है तरफैन इस्तियारा कहा जाता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल पर आने की और इसको प्रमोट करने की और इसे सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कमाल सर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।